सो और क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एंगल। एंगल के नेम लिखने, क्या लिखने हैं? एंगल्स के नेम, उनके नाम। फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल। फर्स्ट होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहेंगे? जिसकी मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री हो, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला एंगल, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 0 से ज्यादा, 1 2 3 कितने भी, और लेस देन 90 डिग्री, ये ध्यान रखें, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम, यानी कि 89 तक चलेगा। 0 से 89 तक के जितने भी एंगल्स हैं वो सारे कौन से होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। इसका डायग्राम ऐसा बनता है, ये एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। अब राइट एंगल को हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलेंगे। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोला जाता है, लाइक दिस, ऐसे। ओके, ये लाइन और इसके जस्ट ऊपर खड़ी लाइन यदि मैं खींच देता हूं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल। और इसको मैं क्या बोलूंगा? राइट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल। राइट एंगल के बाद नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। देखो यहाँ हो गया 0 डिग्री से 90 के बीच का, और जैसे 90 डिग्री हुआ जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का पूरा एंगल कौन सा? एक्यूट एंगल हो गया। अब जैसे 90 डिग्री हुआ वो पूरा हो गया राइट एंगल। राइट एंगल के बाद जैसे ही बड़ा होगा, राइट एंगल से जैसे आगे बढ़ेंगे, 90 डिग्री से जैसे ज्यादा हुआ, मोर देन या ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल हैं सारे एंगल क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। जैसे कि कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल की मेजरमेंट बताया मुझे। यस, हां, 90 डिग्री, 90 से ज्यादा, मोर देन 90, 100 डिग्री का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। 125 डिग्री का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है ना। 150 डिग्री का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। इसका डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, ऐसा है ना, ये इतना ठीक है। नहीं, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा। स्ट्रेट में क्या होता है? सीधा। ये तो सीधा बिल्कुल। तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। इधर भी जा रहा है, इधर से, यहाँ से एक लाइन इधर गई, एक इसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में गई है, तो क्या होगा? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का एंगल क्या, कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स का एंगल। कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल तो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। एग्जैक्ट 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट एंगल। लेकिन जो रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से भी ज्यादा होता है, यानी कि एंगल यहाँ से घूमता हुआ ऐसा यदि हो गया तो स्ट्रेट एंगल, और वापस ऐसे ये सब खिंच जाए तो ये पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन होगा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन है पीछे, ऐसे घूम गया यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया। अब जैसे 180 से ज्यादा हुआ, 181 हो गया, 190 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, तो ये पूरा एंगल, ये सब एंगल क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। ये यहाँ से शुरू होकर इधर गया था और इधर घूम गया, ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब एक और बचा हमारा कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे बोलेंगे आप? जो पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरा अपना एक राउंड पूरा कर ले, जैसे यहाँ से शुरू हुआ था और वापस से घूमकर वही आ गया, यानी कि ये पूरा कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है? 360 डिग्री। कितनी? 360 डिग्री। जो एंगल पूरा 360 डिग्री पूरा रोटेट हो जाता है, रोटेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओके। तो हमारे एंगल्स के नेम है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल।